हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विस्ट माय वर्ल्ड। जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं आज कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, अभी आपको पता है कि ये मौसम जो है ये कंप्लीट एक ट्रांजिशन है। आपकी जो नॉर्मल जो मौसम होती है वहाँ से सीधे अब हम लोग विंटर सीजन में एंटर कर चुके हैं। तो विंटर सीजन में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा स्किन अजीब सा हो जाता है, बहुत रूखे हो जाते हैं और साथ ही साथ जुकाम और सर्दी होना तो नॉर्मल सी बात है, देख ही रहे हैं मेरी हालत। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर सर्दी हो जाएगी तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए ये आप लोगों को पता है, लेकिन क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। स्पेशली कि आपको किसी तरह की मेडिकेशन नहीं लेनी है। आप लोग बोलोगे ये सारी बातें तो मुझे पता है, बट मेडिकेशन का मतलब ये होता है कि कभी हमें लगता है कि ये चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है, बुखार के लिए हम लोग खा सकते हैं, सर्दी के लिए खा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए कौन सी दवाइयों का कौन सा और कितना प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, और जबकि हम लोग को पता है कि अभी आप लोग को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके बेबी को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करना। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी मेडिकेशन कभी ऐसा होता है कि उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़ जाता है आपके शरीर पे, तो आपको अदर मेडिकेशंस नहीं लेने हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि अगर सर्दी आपकी 2 या 3 दिन तक रहती है तो उसको नॉर्मल माना जाता है, उसमें आप मेडिकेशन ना ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। जो भी घरेलू जो रेमेडीज़ होती हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा अगर प्रॉब्लम लगती है तो ही आप डॉक्टर के पास जाइए। आपको लग रहा है कि 2 दिन हो गए मेरी सर्दी ठीक नहीं हो रही है, 3 दिन हो गए सर्दी ठीक नहीं हो रही है, तो आप उस केस में जाइए। लेकिन उसके पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको गर्म पानी स्टार्ट कर देना चाहिए कि पीने के लिए, क्योंकि उस समय जब भी आपके गले में जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ये फ्लश आउट करने में मदद करती है, काफ़ी आराम मिलता है। चाहे तो आप अदरक का भी पानी पी सकते हैं उबाल के, जैसे उसे बहुत अच्छे से खौला लीजिए, बहुत उसका जितना भी अर्क अगर अदरक में आ जाएगा उसको आप आराम से पीजिए। देखिए आपकी गले का बहुत कंडीशन ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो कि पहले कभी भी चाय कॉफ़ीज़ नहीं लेते थे, वो विंटर सीजन में चाय कॉफ़ीज़ लेना शुरू कर देते हैं, जो कि एक कम्प्लीटली गलत बात है। क्योंकि देखिए चाय और कॉफ़ीन से आपके शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ेगी, जो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बेबी के लिए ये अच्छा नहीं है और खुद आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस समय अगर आप हो सके तो ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं, या फिर थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर ही अगर आप पी लीजिए। जैसे मैंने बताया कि अदरक डाल के, अजवाइन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि काफ़ी हेल्दी है और गर्म रखता है आपके शरीर को। और इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करने से, अदरक के और अजवाइन के प्रयोग करने से आपके शरीर की जो इम्यून पावर है वो भी बढ़ती है, ताकि इस समय कोई भी अदर इन्फेक्शन आपको नहीं हो। और पूरी प्रेगनेंसी में आपको 1 बार या 2 बार फ्लू का जो फ्लू होती है उसका भी टीका लगाया जाता है। यही सारे कारणों की वजह से लगाया जाता है, क्योंकि जब भी आपको सर्दी जुकाम अगर जल्दी हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है कि प्रेगनेंसी में आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है, और आपको थोड़ा सा भी वेदर चेंज होता है या फिर आपके हिसाब से अगर वेदर नहीं रहता है, कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं रहती है, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होने की संभावना होती है। इसीलिए हम लोग फ्लू का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो अगर आप लोग इंजेक्शन नहीं लगाए हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर बोल लीजिएगा कि क्या हमें फ्लू का इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी में वंस अ टाइम तो ज़रूर ही लगता है। रही बात अपने स्किन का केयर कैसे कर सकते हैं, हाथ पैरों में आप कोशिश करिए कि बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करिए, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे हार्श केमिकल्स भी होते हैं। तो आप अपने घर का शुद्ध देसी घी भी अगर लगा लीजिएगा, मलाई भी लगा लीजिएगा, तो एक परफेक्ट मॉइस्चराइज़र होता है आपकी स्किन के लिए और बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। साथ ही साथ आपको अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग पहले से स्वेटर पहन लेंगे तो फिर लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे कि अभी इतनी गर्मी है, कैसे इसने स्वेटर पहना है। तो प्लीज़ अदर लोगों की बातों को इग्नोर करिए। आपका शरीर जो भी कंफर्टेबल फील करता है तो आप पहले से भी शुरू कर सकते हैं स्वेटर पहनना, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आपका मेन कंसर्न इस समय आपका बेबी होना चाहिए, क्योंकि इस समय आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चलिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फैशन के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर देते हैं, स्वेटर नहीं पहनते हैं, शॉल नहीं लेते हैं,
तो जिसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। तो आपको इस समय ध्यान रखना है कि इस समय आपकी बॉडी किस तरह से गर्म रह सकती है। और बहुत सारे लोग एक गलतियां कॉमनली करते हैं, जो होते हैं बहुत हॉट वाटर से स्नान करते हैं। हॉट वाटर से स्नान करने से उनकी जो ऊपर की स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाती है। तो इसलिए उन्हें चाहिए उस समय कि ल्यूक वार्म वाटर आप यूज़ करिए, और जैसे ही आपका स्नान ओवर होता है उसके बाद आप अपने शरीर में कंप्लीट एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करिए। और मॉइस्चराइज़र के सब्स्टिट्यूट में आप थोड़ा सा देसी घी ले सकते हैं या मलाई ले सकते हैं, बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में। और देखिएगा थ्रू आउट द डे आपकी स्किन काफ़ी सप्पल और सूदिंग रहेगी। और बहुत सारे लोग जिनके बहुत ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ उनको ऐसे फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए जिनकी तासीर ठंडी होती है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स अवॉइड करना चाहिए लाइक दही, केला, इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी आपको अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आपके जो कफ है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो। और चाहे तो आप स्टीम ले सकते हैं, क्योंकि स्टीम लेने से होता क्या है कि जो आपके नोज़ का और जो गले के अंदर जो जमी हुई जो कफ होती है वो सब कुछ रिलीज होती है, वो मेल्ट आउट होके टॉक्सिन्स के रूप में बाहर निकल जाती है। तो आप 1-2 बार स्टीम लेके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर ये सारी चीज़ें करने से आपको आराम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर्दी लंबी खिंच रही है, तो आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि वो आपको प्रॉपर मेडिकेशन दे देंगे जिससे कि आपका शरीर काफ़ी अच्छा फील करेगा। बाकी इस वीडियो में और कुछ नहीं है। अगर कुछ भी और भी डाउट लगेगा तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और भी मेरे चैनल में वीडियोस हैं बहुत सारे, आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।